Hi guys, welcome back to the channel. This is Meet and I am really very sorry that I couldn't post a video since 2 months. Actually थोड़ा technical glitch था, but here I am. First of all, Happy New Year. I wanted to say thank you to all my supporters and subscribers क्योंकि we have completed 115 plus subscribers within 20 days, and that wouldn't have been possible without you guys. So please guys, if you're watching this video, please subscribe and share, comment, like. Today we are going to talk about IELTS second module, which is writing. The very first module was speaking, which we have already discussed in a previous video. If you haven't watched it yet, go and watch it. I'll be talking about the format and the method you use when you are practicing for writing. So video end तक देखना. So first of all, पूरा जो writing task है वो 2 parts में divided है. The very first part is called writing task 1 and the second part is called writing task 2. Task 1 holds 34% of the whole weightage, and the limit of writing task 1 is given 150 words, so you can go at around 175, not more than that or not less than 140. So for this 150 words you get is 20 minutes. So 20 मिनट में 150 वर्ड का फॉर्मेट लिखना है. और जो टास्क 1 में टॉपिक्स होंगे वो होंगे टेबल रहेगा, पाई चार्ट रहेगा, ग्राफ्स रहेंगे, या तो कोई सिस्टम रहेगा. फॉर एग्जांपल के कोई प्रोसेस चार्ट दिया है या फिर कोई पाई चार्ट है, वैसा रहेगा. एंड यू विल हैव टू डिस्कस द होल थिंग इन 150 वर्ड्स. सो ये जो राइटिंग टास्क 1 है वो हमें 3 पैराग्राफ्स में हमें डिवाइड करना है, ठीक है. सो सबसे पहला पैराग्राफ होगा जो इंट्रोडक्शन रहेगा, और इंट्रोडक्शन में हमें और कुछ भी नहीं करना. जो क्वेश्चन दिया है उसी को पैराफ्रेज करके लिखना है. द सेकेंड पैराग्राफ विल बी ओवरऑल पैराग्राफ. ये ओवरऑल पैराग्राफ एक ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपको टेबल दिया है जहाँ पे आपको 2 कंट्रीज के स्टैट्स कंपेयर करना है. लेट्स से कंपैरिजन करना है इंडिया और चाइना के बीच में, और आपको ड्रास्टिक डिफरेंस दिख रहा है इंडिया के रेट्स में, तो वो ही एक पॉइंट जो है वो ओवरऑल में आएगा. मतलब जो भी पूरे टेबल में या पूरे पाई चार्ट में या पूरे डायग्राम में जो भी सबसे बड़ी चीज़ आपको दिखती है या सबसे ब्रॉड वो चीज़ है, सो दैट थिंग you have to pick for this thing overall. After you complete your overall, you have to go to the body part 1. So in this task 1, body part जो रहेगा वो एक ही है. You don't, मतलब 2-3 पैराग्राफ उसके नहीं बनाना है. जो एक पैराग्राफ है उसी में सारी चीज़ डिटेल में लिखनी है, बट मेक श्योर कि आप एक 150 वर्ड्स क्रॉस ना करो. जहाँ तक हो सकता है 150 वर्ड्स ही रखो. और 150 मतलब इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि एक एक वर्ड आप गिनने बैठो. पैराग्राफ्स लिख लिए, फिर आपको कंफ्यूजन है तो फर्स्ट 2-3 लाइन्स के वर्ड्स काउंट करिए. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लाइन में 7 वर्ड्स है, सेकेंड लाइन में 8 है, और वापस थर्ड लाइन में 6 या 7 है. So your average word on one line is 7. So consider that 7 and count the number of lines. And then calculate, you will get your answer. It can be approx 150. आपको literally 150 words नहीं करने हैं क्योंकि आपके पास पूरे टास्क 1 और 2 के लिए 60 minutes ही रहेंगे. उसमें आपको वर्ड्स काउंट करने में टाइम जाएगा तो नहीं होगा. Now I'll talk about both marks. Like टास्क 1 और 2 दोनों का जो जजिंग क्राइटेरिया है वो सेम है. सो सबसे पहली चीज़ जो है वो टास्क रिस्पॉन्स है. जो टास्क रिस्पॉन्स है वो 25% कैरी करता है. द सेकेंड इज कोहेरेंस विच ऑल्सो हैज़ 25%. द थर्ड इज वोकेबुलरी. द फोर्थ इज ग्रामर. अगेन ऑल ऑफ देम हैव 25% ऑफ वेटेज. उसके बाद नाउ लेट्स मूव टू टास्क 2 विच इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कैरीज 66% ऑफ द वेटेज. यानी पूरा टास्क 1 जो है उस पर इतना ध्यान मत देना. जो टास्क 2 है उस पर ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि टास्क 2 जो है वो 66% वेट कैरी करता है. और जो राइटिंग टास्क 2 है उसके लिए वर्ड लिमिट दी गई है वो जो 250 है. तो अगेन 270 तक इट इज़ फाइन, एंड 240 के नीचे नहीं होना चाहिए. और अगेन डोंट काउंट द वर्ड्स लिटरली. जस्ट जो लाइंस है वो गिने, वर्ड्स कितने एक लाइन में फिट हो रहे हैं आपके हैंडराइटिंग के हिसाब से, और उसके हिसाब से 2-3 लाइन के गिन के जस्ट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ लाइंस यू हैव रिटन.
और आपको जो डिजिट आता है वो आपके एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन अप्रॉक्स वर्ड्स है और उतना ठीक है। वो लोग इतना इसमें चेक नहीं करेंगे कि अच्छा आपने 271 वर्ड्स ही लिखे या ऐसा कुछ। सो डोंट वरी, इट इज़ ऑल फाइन, यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट द वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स अपने आप वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग तो एक दो दो हफ्ते 3 हफ्ते उसके बाद अपने आप वो जो 250 का रेंज है वो फिट होने लगेगा। और ये 250 वर्ड्स की लिमिट 40 मिनट्स में कंप्लीट करना है। सो आपका टास्क 1 20 मिनट्स का है, टास्क 2 40 मिनट्स का है, और आपका टोटल टास्क 1 और 2 मिलके 60 मिनट्स, और बीच में ब्रेक नहीं देंगे। एक ही 60 मिनट्स का लगेगा। अगर आपने टास्क 1 में ज़्यादा टाइम ले लिया तो वो आपने टास्क 2 का टाइम उसमें कंज्यूम कर लिया है। दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू सेपरेट टाइमिंग्स, वो एक साथ ही 1 घंटा चलेगा। और जैसे ही हम टॉपिक के बारे में आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि फर्स्ट टास्क में हमें कोई पाई चार्ट दिया है या बार ग्राफ दिया है या कोई टेबल है जिसको हमें कन्वर्ट करना है एक रिपोर्ट में। टास्क 2 में एक व्यू दिया है, सो एक लाइन दी है किसी ने जो बोली है, और उस पर हमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देना है। इट कैन बी दे कैन आस्क यू अग्री डिसअग्री क्वेश्चन, या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, या फिर कितने हद तक आप अग्री करते हो इस चीज़ को या कितने हद तक डिसअग्री करते हो ये चीज़ को। सो जो आपको लाइन दी रहेगी उस पर आपको रिव्यू देना है। सो जैसे टास्क 1 को रिपोर्ट बोला जाता है, वैसे दिस इज कॉल्ड ऐसे राइटिंग सॉर्ट ऑफ थिंग। सो इन यर अगेन द फर्स्ट पैराग्राफ इज इंट्रोडक्शन, बट पहले जैसा नहीं है कि टास्क 1 में हमने जैसे पैराफ्रेज किया था फर्स्ट पैराग्राफ को, वैसे इंट्रोडक्शन में वो नहीं करना है। ये वाले इंट्रोडक्शन में आपको जो टॉपिक दिया है, जैसे जो लाइन दिया है, फॉर एग्जाम्पल ये जनरेशन के बच्चों में क्राइम रेट ज़्यादा है कंपेयर टू लास्ट जनरेशन के बच्चों में। सो दे हैव आस्क्ड यू टू गिव योर रिव्यू ऑफ इट। लेट्स से दे हैव सेड दैट हाउ मच डू यू अग्री और डिसअग्री टू दिस लाइन। सो बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन में ये टॉपिक पे क्या करना है, ये टॉपिक पे आप इंट्रोडक्शन में क्राइम्स के बारे में बात करोगे, और इंट्रो का जो आप एंड दोगे, एंड में यू हैव टू फॉल फॉर यंगस्टर्स क्राइम कमिटिंग रेट। इट कैन बी एनी थिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने शुरू किया यूजुअल क्राइम से कि क्राइम क्या होता है, लाइक यूजुअल इन योर सेंस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्राइम, and then you move forward that the ratios of crimes are increasing, and then you led that conversation to youngsters committing crime. That is also fine. तो आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होगा। तो बॉडी पार्ट 1 रहेगा, वहाँ पे आपको, आप अगर ये टॉपिक पे डिसअग्री करते हो तो डिसअग्री पे लिखना है, और अग्री पे करते हो तो अग्री पे लिखना है, और क्यों विथ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे ना एग्जाम्पल्स मेंशन करने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग आपके व्यूज़ तब भी और एक बात समझ लो, मेरे लेक्चर्स भी अभी शुरू हो गए, वहाँ यहाँ के कॉलेजेस भी है, वो भी एग्जाम्पल्स पे बहुत चलता है। सो ओनली डेफिनेशन या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर नहीं करता। टू एक्सप्लेन योर पॉइंट ऑफ व्यू मोर क्लियरली दे एक्सपेक्ट यू टू गिव एग्जाम्पल्स। सो मूविंग फॉरवर्ड, ये केस में जहाँ पे आपको सिर्फ अग्री या सिर्फ डिसअग्री पे लिखना है, वहाँ पे बॉडी पार्ट 2 की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, सीधा कंक्लूजन है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट डू यू अग्री और disagree with the topic, or what are the advantages and disadvantages of this, there can be a advantages of or a disadvantage of crime rate, but there can be issue like agree or disagreement. So then you can move on that if your strong points are on agree, so your body part 1 will be agree. Yes, I believe youngsters of this generations are committing more crimes than what we compare with other generations. Then this statement you are proving in your body part 1. और जब आप बॉडी पार्ट 2 पे शिफ्ट होते हो तो आपको डिसअग्री पे लिखना है कि नो आई डोंट थिंक कि ये जनरेशन के क्राइम ज़्यादा है वेल कंपेयर टू अदर जनरेशन्स। आपने बॉडी पार्ट 1 में अग्री, बॉडी पार्ट 2 में डिसअग्री, और फाइनली लास्ट पैराग्राफ जो होता है वो कंक्लूजन है। अब कंक्लूजन में दे एक्सपेक्ट यू टू गिव योर थरो ओपिनियन, बट सीधी बात, नो बकवास। वो बॉडी पार्ट 1 और 2 में आपको एक एक पॉइंट इन डेप्थ एक्सप्लेन करना होगा कि आपके हिसाब से क्यों और क्या लीड करता है और क्या नहीं करता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज यू कैन डिस्कस, और ऑल दैट स्टफ, व्हाट पनिशमेंट्स कैन यू गिव, और एनीथिंग यू कैन डिस्कस इन 1 and 2। बट जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन में मेक श्योर यू स्ट्रेट फॉरवर्डली पुट योर पॉइंट दैट ओके इन माई ओपिनियन I agree to the topic or I disagree to the topic, and then mention the topic and then conclude it.
don't stretch conclusion so much. Conclusion should be only of 2 to 3 lines. एंड जो मैं आपको बोल रहा था बॉडी पार्ट 1 और 2 में पनिशमेंट्स की बात करना और बाकी सारी, तो मेक श्योर आप पनिशमेंट की बात कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, लेकिन वो ऑफ टॉपिक बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. अगर टॉपिक में पनिशमेंट के बारे में कुछ डाला हुआ है कि यू नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन टू इट्स, इफ यू अग्री देन यू शुड गो फॉर इट. If not, then you shouldn't, put punishments and everything. 1 or 2 is fine, but your main content should be on crimes, not on the punishments and the solutions of it. You should only focus on the topic which you have given. हाँ, थोड़ा 1-2 सेंटेंस आपने लिख दिया कि ठीक है उसके पनिशमेंट्स भी ये होते हैं बिकॉज ऑफ विच पीपल कमिट मोर क्राइम्स, दैट इज वैलिड. बट पनिशमेंट पे ज़्यादा फोकस मत करना, क्योंकि टॉपिक ऑफ टॉपिक लिख देंगे और आपको ग्रेड नहीं मिलेंगे. सो दैट्स ऑल. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर so that more people can watch it and learn how to write or how to clear IELTS, and all the very best. Thank you.